एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो बच्चों, कैसा हुआ आपका फिजिक्स का पेपर? ये मुझे फिजिक्स का पेपर आपका रिसीव हुआ है अब तक, और मुझे उम्मीद है ये पेपर देख के कि आप तमाम स्टूडेंट्स के जो पेपर है इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा हुआ होगा। तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बच्चों, कमेंट सेक्शन में हमें आप ज़रूर बताइएगा कि हमारे गेस्ट पेपर से सबसे पहले आपकी कितनी हेल्प हुई और आज का पेपर आपका कैसा हुआ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, ताकि आप अपने एमसीक्यूज के जो आंसर है वो वेरीफाई कर सकें। और साथ ही साथ बच्चों, हम जो न्यूमेरिकल्स हैं उसका सलूशन भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया है तो वो भी अपने आंसर को वेरीफाई कर सके और आपको खुद आइडिया हो जाए कि आपने आज के इस एग्जाम में कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं। सो शुरू किया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस पेपर को, जो कि क्लास 9 कराची बोर्ड का ये पेपर है और फिजिक्स का पेपर है। ठीक है। सबसे पहले तो बात की जाए एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज तो बच्चों काफी सारे वही आ गए जो हमने आई थिंक प्रैक्टिकल सेंटर के गेस्ट पेपर में डिस्कस किए थे। तो आप जरूर बताइएगा और साथ साथ अपना एमसीक्यूज का जो स्कोर है वो भी कमेंट में बताइएगा कि आउट ऑफ 12 हाउ मच मार्क्स यू हैव सिक्योर्ड। ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर, हाँ जी, वेट। ठीक है, बहुत आसान सा एमसीक्यू। बर्निंग ऑफ कैंडल, आई थिंक ये पीसी के गैस पेपर में थी। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो गैस भी होती है, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है। जो मोम होती है बेसिकली, ठीक है, वो लिक्विड होता है और कुछ हिस्सा ऑब्वियसली जो कैंडल का है वो हार्ड होता है, सॉलिड की तरह। योर आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज। ठीक है। एवापोरेशन अकर, ये भी बड़े मजे की बात है। देखो, आप जब अपने फ्रीजर से बर्फ निकालते हो तो आप देखते हो ना, उसके ऊपर भी धुआं बन रहा होता है। ठीक है, वेपर्स बन रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एवापोरेशन जब फ्रीजिंग पॉइंट है उस पे भी होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे भी होता है और बॉइलिंग पे तो होता ही है। तो इट मीन अगेन द ऑप्शन इज ऑल टेम्परेचर्स। ठीक है। इट इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, ये भी पीसी के गेस्ट पेपर से आ गया। पास्कल, बार, एटमॉस्फेयर तो प्रेशर है यूनिट का, लेकिन न्यूटन प्रेशर का यूनिट नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ जी। तो एमसीक्यू सही जा रहे हैं अब तक, चले इंशाल्लाह आगे भी सही जाएंगे। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं, एमसीक्यू नंबर 5 के ऊपर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है और सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है बच्चों? अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। ठीक है, कहाँ होती है? अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा जी। नंबर 6 क्या होगा? द लीस्ट, लीस्ट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसे हम क्या कह देते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से 91.60 मैंने आपको बताया था, सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर एक सवाल आता है और सवाल ना आए तो एमसीक्यूज लाजमी आता है। तो यहाँ एमसीक्यू आ गया। ये तीन तो सिग्निफिकेंट फिगर है, 9, 1 और 6, लेकिन जीरो क्योंकि पॉइंट के बाद आ रहा है तो लिहाजा ये भी सिग्निफिकेंट होगा। सो आंसर वुड बी यूर 4। ओके जी। सो इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। यार, इतना हलवा एमसीक्यूज है, आई डोंट थिंक सो कि किसी के ये गलत हुए होंगे। तो आप सबको पता है कि टाइम जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, बाकी तीनों जो है वो वेक्टर है। नेचुरल सैटेलाइट, अब इससे ज्यादा मुश्किल सवाल मुझे नजर नहीं आया कि नेचुरल सैटेलाइट जो है अर्थ की, वो नेपट्यून है, जुपिटर है। अरे भाई, कम से कम सैटेलाइट के नाम दे देते। नाम भी किसके दे दिए? प्लैनेट्स के नाम दे दिए। अब इतना तो क्लास 4 के बच्चे को भी पता होता है कि ये सारे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट नहीं है। लेकिन चलो, हमें आपके लिए बहुत खुशी है बच्चों कि पेपर आसान आया ऑब्वियसली। तो आपका यकीनन पेपर अच्छा हुआ होगा, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे और आगे आप अच्छी फील्ड में जा सकेंगे। तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स कि इंशाल्लाह आज के पेपर में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। अच्छा जी। इफ अ मशीन परफॉर्म 20 जूल्स ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड, ये न्यूमेरिकल दे दिया छोटा सा। पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन T, तो 20/10, योर आंसर वुड बी 2 वाट। ठीक है, बहुत इजी सा। अगेन ये भी आई थिंक पीसी के ही गैस पेपर से लिया गया है। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल जो है ये इक्वल होता है 1 एटमॉस्फेयर के। ठीक है। अच्छा जी। नंबर 12 और लास्ट, बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम हुज एक्सेलरेशन इज 5 मीटर। फोर्स मालूम करनी है, F इज इक्वल टू एम ए, तो ये आ जाएगा 250 न्यूटन, 250 न्यूटन। ठीक है। तो ये थे एमसीक्यूज। जरा बताइएगा जी, कितने एमसीक्यूज में आपने नंबर लिए 12 में से? काइंडली मुझे बताइएगा बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर। सेक्शन बी और सेक्शन सी पर आते हैं जी, और अपने गेस्ट पेपर की भी हम बात करते हैं। तो जो सवाल नंबर 2 था वो हमारे गेस्ट पेपर में से नहीं था, लेकिन तीसरा सवाल गेस्ट पेपर से था, चौथा सवाल गेस्ट पेपर से था, पांचवा गेस्ट पेपर से था, छठा गेस्ट पेपर से था, सातवां भी गैस पेपर से ही था।
तो आपको 8 करने थे और 6 न्यूमेरिकल्स होते हैं। एंड न्यूमेरिकल्स भी अगेन जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि न्यूमेरिकल्स जो है जिन चैप्टर्स के मैंने आपको बताए थे उन्हीं चैप्टर से ये न्यूमेरिकल आए। और मजे की बात ये है कि सारे के सारे न्यूमेरिकल बुक से लिए गए हैं, सिवाय न्यूमेरिकल नंबर 9 जिसके अंदर बुक के अंदर जो वैल्यू है वो 1000 है और इन्होंने कर दिया 100। और मुझे लग रहा है शायद ये गलती से हो गया होगा, लेकिन बहरहाल बाकी तमाम ये जो न्यूमेरिकल है बच्चों ये आपकी बुक से लिए गए, कोई न्यूमेरिकल आउट नहीं था, इवन कोई वैल्यू भी चेंज नहीं थी, वैल्यूज वर आल्सो द सेम। ठीक है, तो ये 6 न्यूमेरिकल तो हर बच्चे ने सही करने हैं। जो भी मेरा स्टूडेंट है जिसने न्यूमेरिकल्स की वीडियो देखी है यकीनन उसने इंशाल्लाह ये 6 न्यूमेरिकल सही किए होंगे। तो चले न्यूमेरिकल का सोल्यूशन भी हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप उसको भी देख सकें और अपना जो आंसर है उसको कैलकुलेट कर सकें कि आपने जो आंसर कैलकुलेट किए एग्जाम में वो कितने सही हैं या उसमें कितनी मिस्टेक। तो बच्चों ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है जबकि ये सवाल नंबर 8 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि उसने कहा था रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो 0 मीटर पर सेकेंड, और रेस्ट है चलते चलते आगे जाकर उसकी जो हो गई है वो हो गई है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम उसको लगा 5, एक्सेलरेशन मालूम करनी थी। अब इससे ज्यादा आसान क्या होगा। सोल्यूशन आपने किया वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, सो योर आंसर वुड बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन है ना तो इधर स्क्वायर लगेगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 उसका डेटा देखते हैं। तो अगेन वही बात है, रेडियस आपको दिया था 100 मीटर, 1000 नहीं, बुक में 1000 है लेकिन आपके एग्जाम में 100 था। वेलोसिटी दी थी 72 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर से हम जाते हैं मीटर पर सेकंड में, और उसका तरीका आपको मैंने बहुत दफा बताया, 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड, तो आंसर आया 20। ठीक है, मास दिया हुआ है 600 kg और सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो ये थोड़ा सा लंबा न्यूमेरिकल था लेकिन इजी था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, mv² अपॉन r, m डाला 600, v डाला 20 और 20 का लगाया स्क्वायर, v इज वेलोसिटी। ठीक है, रेडियस 100 था तो 100 लिखा और इसका सोल्यूशन किया तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स बचो आई 2400 न्यूटन। ठीक है, देन फिर हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन ने हमें बताया था F इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, और हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फोर्स के बराबर होते हैं, तो फोर्स की जगह पर हमने डाला एम ए और सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह डाला हमने mv² अपॉन r। m से m मर जाएगा। ठीक है, m से m कट जाएगा, पीछे हमारे पास बचा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू v² अपॉन r। ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने ये पूरी कहानी नहीं की है यहाँ से नाव से लेकर और नीचे तक अगर नहीं की है और उसने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ से, ये वाला फॉर्मूला अगर आपने लिखा है तो आपने बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला यही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, v² अपॉन r। ठीक है, तो किसी बच्चे ने यहाँ से किया है वो भी ठीक होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। और अगेन एक्सेलरेशन है तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बताना भाई 6 न्यूमेरिकल्स में से कितने न्यूमेरिकल आपके ठीक हुए। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्टेंस दिया हुआ था, ये हमारा हुक्स लॉ के ऊपर से आया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर में डिस्टेंस दिया हुआ, मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड किया, 0.03 मीटर बन गया। लोड या फोर्स एक ही बात होती है, ये 14 न्यूटन है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें के मालूम करना है, फॉर्मूला सबको पता, एफ इज इक्वल टू के एक्स। के कांस्टेंट होता है वो हमें मालूम करना था, ये इधर मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो हमारा जो कांस्टेंट आया वो आया 0.0025 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अच्छा जी नंबर 11 जो है ये आपके पास अगेन बुक से लिया हुआ है कि एक प्लेनेट है जिसका मास ऑफ अर्थ के 4 गुना है। ठीक है, तो हमने उसको 4 टाइम कर दिया। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 2 गुना है तो 2r कर दिया। और अर्थ की ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड होती है, तो बताएंगे उसकी ग्रेविटी क्या होगी। तो यहाँ पर आपने g इज इक्वल टू G m e अपॉन r स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला है इसी को इक्वेट किया एंड अगेन आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा g डैश, यानी कि जो प्लेनेट पे जो ग्रेविटी है वो इक्वल है ग्रेविटी ऑफ अर्थ के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बहुत इजी, मास दिया हुआ था, वेलोसिटी दी हुई थी, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², आपने वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया और आंसर आ गया 100 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो वेक्टर के ऊपर था, मैंने आपको बताया था इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लाजमी आता है, तो ये है जी। और ये आपके पास आ गया न्यूमेरिकल नंबर 13। ठीक है, और इस न्यूमेरिकल के अंदर अगेन फोर्स दी हुई थी, थीटा दिया हुआ था, एफ एक्स मालूम करना था और एफ आई मालूम करना था, और वो आपने कैलकुलेट कर लिया। एफ एक्स आएगा 50 न्यूटन जबकि एफ आई आएगा 86.6 न्यूटन। तो बच्चों ये थे
न्यूमेरिकल आंसर आपने यकीनन अपने पास लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर कि 6 में से कितने न्यूमेरिकल आपके ठीक हुए। चले वापस चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ। बच्चों सेक्शन सी पर आ जाते हैं। अगर हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर, तो काइनेमेटिक्स और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, सॉरी थर्ड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आ गई पेपर में। इक्विलिब्रियम और उसकी टाइप्स मैंने गेस्ट पेपर में लिखी थी और वो आ गई। कंडीशन नहीं बताई थी, पिछली दफा शॉर्ट में आ गया था, लेकिन इस दफा उन्होंने दोबारा दे दिया। बहरहाल बॉयज लॉ हमारे गेस्ट पेपर से आया बच्चों। मास ऑफ अर्थ दोबारा देखो हमारे गेस्ट पेपर से आया। ये डेरिवेशन मैंने आपको बताई थी, चेंज इन लेंथ अल्फा एल डेल्टा टी, ये भी हमारे गेस्ट पेपर से आया। और फ्रिक्शन का जो सवाल था ये भी हमारे गेस्ट पेपर से था। तो वी कैन से आई थिंक कि 90% या 90+% अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गेस्ट पेपर ने आज के आपके पेपर को हिट किया। और हमें खुशी है बच्चों आपके लिए कि आपके नंबर अच्छे आए और आगे आप अच्छी फील्ड में जाएं, और ना सिर्फ हमारा बल्कि अपने पेरेंट्स का और अपना भी नाम बनाएं और इस मुल्क की खिदमत करें। तो बच्चों ये था आज का पेपर। उम्मीद है कि ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।